अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सैयद आकिब अली। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो एक्सीलेंट, और अगर नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज सॉल्व करने में। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को क्लिक करें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले और फ्री में देख सकें। जी व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 वो पूछ रहा है हमसे, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अगर तो आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उधर से देख लीजिएगा पार्ट 1। आते हैं इसके ए की तरफ। ए में वो हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सी आइडेंटिफाई करें, कौन सा मैट्रिक्स है। सो इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। बी की तरफ आ जाते हैं। B is called row matrix because B has one row and its order is 1 by 2. So it is called row matrix. And C की तरफ आ जाते हैं तो C is called column matrix because it has one column. वो मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम रखता हो और जिसका ऑर्डर 2/1 हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, इस कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। डी की तरफ आ जाते हैं। डी इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो और सेम है, सो इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ई इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो। नल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा बिकॉज 1/1 है इसका। आ जाते हैं एफ की तरफ। एफ इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स because it has one column and it has order 2/1। जिसका ऑर्डर 2/1 होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। वही अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा है तो आप इसका आसानी से इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसका पार्ट 1 जो है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो सेम नहीं है। जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ वन कॉलम। इसका एक ही कॉलम है, जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है और उसका ऑर्डर 2/1 होना चाहिए एंड इसका ऑर्डर भी 2/1 है। नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो दिस इज इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पे आ जाते हैं। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो और 1 होनी चाहिए डायगोनल एंट्रीज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई।
नंबर 5 पे है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज दिस नंबर ऑफ इट्स नंबर ऑफ रोज नॉट सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड नंबर 6 पे आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ वन रो। ऐसे मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो रखते हों वो रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर 7 पर आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। पहले भी बताया मैंने, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो सिर्फ एक कॉलम रखते हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। एंड नंबर 8 पे आ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज आर सेम, सो दिस इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड नंबर 9 पे एंड लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में वो कह दिस इज कॉल्ड null matrix because all the entries are zero। वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। जी व्यूअर्स, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो पूछ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाइड डायगोनल स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि इन तमाम मैट्रिक्स में बताएं कि स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी कौन कौन से हैं इनमें से। तो हम बताते हैं, ए इज स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है बिकॉज इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी ज़ीरो हैं, सो इट इज़ कॉल्ड डायगोनल एंड स्केलर। बी पे आ जाते हैं, बी इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो। सी पर आ जाते हैं, सी इज कॉल्ड आइडेंटिटी बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर वन, सेम है, वन है और नॉन ज़ीरो है, तो इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। आगे डी पर, डी इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज दी डायगोनल एंट्रीज में, बिकॉज इसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए और इसमें है, इसीलिए इट कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर अगला पार्ट है ई इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2 एंड 1 + 1 2 एंड इट इज कॉल्ड scalar matrix because the diagonal entries are same and non-zero, so it is called scalar matrix। जी व्यूअर्स, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन ए की वैल्यूज वगैरह उन्होंने दी हुई हैं। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ। जी व्यूअर्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ गए हैं। फाइंड दी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमें फाइंड करने, नेगेटिव फाइंड करने हैं इनके। ए लिख लेते हैं पहले, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 -1। फाइंड इट्स नेगेटिव, इजीली इसका नेगेटिव होगा -a, एंड इट्स नेगेटिव इज -a, सो हम इसको ऐसे लिखते हैं, -a इज इक्वल टू -1 0 -1। तो इसका फाइनल आंसर ये होगा -1 0 एंड 1। व्यूअर्स, दिस इज फाइनल आंसर। आगे हम आ जाते हैं सी की तरफ। सी इज इक्वल टू 2 6 3 2। वो कहता है फाइंड इट्स नेगेटिव, इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो हम कहेंगे सी इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव जो है वो -c होगा। -c इज इक्वल टू -2 6 3 2 और इसका फाइनल आंसर होगा -2 -6 -3 एंड -2 एंड इट इज फाइनल आंसर। सिंपली तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे।
आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कह रहा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज फाइंड करें। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर जो पार्ट 1 है इसका वीडियो का वो आपने देखा होगा तो ये तमाम क्वेश्चंस इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उधर से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ लगे घंटी के निशान को पर क्लिक करें। आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जी व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हम। वो कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। तो हमने ए ले लिया, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 -2। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो हम इस तरह लिख लेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2। व्यूवर्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो तो ट्रांसपोज जो है चेंजिंग नंबर ऑफ रोज बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज करके ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है। आगे हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। एफ इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? इसकी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे, एफ ट्रांसपोज and the rows into change column and column into change rows 1 3 2 4 and this is final answer। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है इसका। b is equal to 1 - 6। व्यूवर्स, ये क्वेश्चंस पेपर में मुफ्त के नंबर हैं। इन क्वेश्चंस के एमसीक्यूज के तौर पर भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे हम, इज इक्वल टू 5 1 - 6 एंड दिस इज फाइनल आंसर। सो इतना सा काम था, छोटा सा क्वेश्चन है। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है वेरीफाई इफ ए इज इक्वल टू 1 0 2 1 और बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। मैं नंबर 1 वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। जी व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए गिवन है और इसका उन्होंने हमें कहा है कि प्रूफ करें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 1। The number of rows change into number of columns. Sorry, rows change into column 1 0 2 1 आ गया एंड दिस इज द ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करना है। लेट्स दोबारा से इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। लेमिवर्स 1 2 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू ए। दिस इज इक्वल टू ए, आप देख सकते हैं 1 2 0 1 एंड 1 2 0 1। सो प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आपका मेज़बान सैयद आकिब अली नकवी। खुदा हाफिज़।